नमो नारायण। आज हम आप लोगों को कालसर्प योग के छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। कालसर्प योग क्या होता है, इसका उपाय क्या होता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान बहुत बड़ा बड़ा उपाय बताए हैं, वो ठीक है, लेकिन आज मैं जो बहुत बड़े उपाय को नहीं कर सकते, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में जाकर के पूजा पाठ नहीं करवा सकते, मैं उसके लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए जो कालसर्प योग क्या होता है। कालसर्प योग जब राहु लगन से और सप्तम भाव तक भ्रमण करता रहे और उसके अंदर जितने सारे ग्रह हैं सारा आ जाए तो कालसर्प योग बनता है। तो फिर इसका उपाय क्या है वो मैं बताऊँ। अगर फिर मान लीजिए अगर केतु लगन से सप्तम भाव तक हो, केतु अगर लगन में हो, द्वितीय में हो, तृतीय में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, षष्ठम में हो, तो इसके अंदर अगर सारा ग्रह आता भी है तो फिर कालसर्प योग नहीं बनता है, काल मृता योग बनता है। इसका कोई मतलब जो है सो असर नहीं होता, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर काल सर्प योग बन रहा हो, यानी राहु फर्स्ट घर में हो, सेकंड में हो, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम तक अगर राहु हो और उसके अंदर सारे ग्रह आ जाए तो फिर कालसर्प योग बनता है। तो उस कालसर्प योग में जो है छोटा सा उपाय ये है, जो हम एक यंत्र बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई बड़ा सा टुकड़ा भोजपत्र का ले आते हैं और भोजपत्र के टुकड़े पे काले स्याही से चारों कॉर्नर पे हम 9 घर बनाते हैं। 9 कोठे डिब्बे वाले घर, जैसे 4 लाइन इधर से खींच दिए, 4 लाइन इधर से खींच दिए तो 9 घर बन जाएगा। अब उस घर में जो दूसरा घर होता है, उस घर में हम 101 अंक डाल देते हैं। उसके बाद 9वें घर में 2 अंक डाल देते हैं। उसके बाद चौथे घर में 3 अंक डाल देते हैं। उसके बाद उसके बाद 2 9 64 7वें घर में 4 अंक डाल देते हैं। उसके बाद जो है 5वें घर में 5 अंक डाल देते हैं। उसके बाद तीसरे घर में 6 अंक डाल देते हैं और छठे घर में 7 अंक डाल देते हैं और पहला घर में 8 अंक डाल देते हैं और जो है 8वें घर में 9 अंक डाल देते हैं। इस तरह से यंत्र बना लेते हैं। ये 4 यंत्र चारों कॉर्नर पे भोजपत्र में बना देते हैं और बीच में जो खाली जगह बच जाती है उसमें हम लिख देते हैं ओम देवदत्त धनंजय नमः। क्या बीच में क्या लिख देते हैं, ओम देवदत्त धनंजय नमः। और ओम शब्द जो है वो 4 जो यंत्र चारों कॉर्नर पे बने हैं उसके ऊपर भी ओम लिख देते हैं, उसके बगल में भी ओम लिख देते हैं। इस तरह से चारों के बगल में साइड में और नीचे ऊपर हम ओम लिख देते हैं और बीच में भी 2 ओम दे देते हैं। यानी ऊपर नीचे चारों यंत्र के बीच की जो जगह है उसमें एक ऊपर ओम, एक नीचे ओम, एक जो है साइड में ओम, एक इस साइड में ओम, ये डालते हैं। इस यंत्र का मैं एक जो है तो फ़ोटो भी कभी लगाया हुआ था, आप देख लीजिएगा, तो वो फ़ोटो भी मतलब उसका कर लीजिएगा। अभी मैं उसका फ़ोटो भी ऐसे दिखा रहा हूँ जो कैसे यंत्र बनता है। अभी सेट नहीं हो रहा है, उस तरह से बना लिया। मतलब हमारे कहने का मतलब है जो एक बड़ा सा भोजपत्र का टुकड़ा लीजिए, चारों कॉर्नर पे 9 खाने बना लीजिए। उस 9 खाने में पहले खाना में 1, दूसरे खाना में पहले खाना में 8, दूसरे खाना में 1, तीसरे खाना में 6, चौथे खाने में 3, 5वें खाने में 5, छठे खाने में 7, 7वें खाने में 4, 8वें खाने में 9 और 9वें खाने में 2। इस तरह से अंक चारों यंत्र में भर दीजिए। उसके अगल बगल ओम लिख दीजिए और चारों यंत्र के बीच में ऊपर नीचे ओम लिख दीजिए और बगल वाले बीच में यानी दाहिने और बाएं में ओम लिख दीजिए। यानी ओम की संख्या हो गई ऊपर नीचे 2, बगल में और इस बगल में 2, 4 हो गया। और यंत्र के ऊपर में 5 6 7 8 9 उसका ओम का भी अंक हो जाएगा। इस तरह से यंत्र बना लें और यंत्र को क्या करें, उसको हम जो है सो काले स्याही में जो है अष्टगंध भी डाल सकते हैं या तांबे के पत्ते पे भी उसको खुदवा सकते हैं। उसको अनार जानते हैं ना, अनार की एक डाली लेके कलम बना करके उससे लिख लेंगे
और 21 बार हम उसको अवमंत्रित करते हैं। मंत्र होता है अवमंत्रित करने का, ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो के च पृथ्वी मनुः। ओम नमो अस्तु सर्पेभ्यो के च पृथ्वी मनुः। ये अंतरिक्षे यो दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। जे अंतरिक्षे जो दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ये को जे भी पढ़ सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं। यौ से यौर लव होता है ना, यौ ये, तो ये या जे जो पढ़ें, ये अंतरिक्षे यो दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। फिर नीचे ओम सर्पेभ्यो नमः। इस मंत्र को पढ़ करके 21 बार उसको इस मंत्र से अवमंत्रित कर दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से घुमा करके जो है इसको यंत्र को चलते पानी में बहा दीजिए। ये यंत्र हम कब कब लिख सकते हैं? तो ये कालसर्प यंत्र को हम शनि प्रदोष के दिन लिख सकते हैं, शिवरात्रि के दिन लिख सकते हैं, नागपंचमी या अनंत चतुर्दशी के दिन इसको हम लिख सकते हैं, या ताम्रपत्र पे खुदवा सकते हैं। और इस तरह से हम करके इस कालसर्प से योग से बचा जा सकता है। ये एक बहुत छोटा सा उपाय है, आप लोग करके देखिएगा, अवश्य ही फायदा होगा। यंत्र का फोटो मैं इसके बाद लगा रहा हूँ। अगर आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिएगा तो उस पर जो है आपको यंत्र कालसर्प योग का यंत्र भी मिल जाएगा और मंत्र भी मिल जाएगा। नमो नारायण।